हेलो बच्चों। आप सभी लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल आहिद एकेडमी पर स्वागत है। आज की वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो क्लास 10th में है और बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। अब मैं आपसे बता दूं कि अगर अभी तक आपने मैथ की तैयारी अच्छे से नहीं की है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करके चले जाओगे तो एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना आप लोग। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि 101 से लेके 99 के बीच में वो नंबर्स बताओ जो 2 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो। 2 से भी डिवाइड हो और साथ साथ में 5 से भी डिवाइड हो। देखो अगर कभी इस तरह से कंडीशन आ जाए कि ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो और 5 से भी हो, तो इसके लिए क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। 5 इंटू 2 10 आ गया। जो नंबर 10 से डिवाइड होगा वो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 101 और 999 के बीच में वो नंबर बताओ जो 2 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो। इसका मतलब अगर मैं वो नंबर ढूंढ लूं जो 10 से डिवाइड होगा, अगर वो नंबर 10 से डिवाइड है तो इसका मतलब वो 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। तो देखो बेटा, स्टार्ट करना है मुझे 101 से। तो 101 से लेना है, उसके आगे जो सबसे पहला नंबर जो 10 से डिवाइड होने वाले हैं, 10 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिसके लास्ट में जीरो हो। इसका मतलब अगर हम देखें तो सबसे पहला नंबर इसके बीच में जो हमें मिलने वाला है वो 110 ये मिलेगा। अगला नंबर 120 मिल जाएगा। अगला नंबर 130 मिल जाएगा, 140 मिल जाएगा। अगर मैं पीछे से देखूं तो 999 ये तो डिवाइड होगा नहीं 10 से। इसके जस्ट पीछे अगर हम आए तो हमें जो 10 से डिवाइड होने वाला नंबर मिलेगा वो 990 मिलेगा। यानी 101 से लेके 999 के बीच में ऐसे नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो वो शुरू शुरू होंगे 110 से, और लास्ट वाला जो नंबर होगा वो होगा 990। अब कह रहा है कि ऐसे कितने नंबर होंगे टोटल हमें। तो देखिए, इसमें क्या करना है, हमें बताना है कि ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं यहाँ पे। तो आपको पता है यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा, ए 110। अगर मैं डी की बात करूंगा कॉमन डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 110, मतलब ये 10 हो जाएगा डी। और यहाँ पे हमारा जो ए एन है यानी लास्ट टर्म जो है वो 990 90 है, 990 है। और हमें पूछ रहा है कि भाई ऐसे कितने टर्म्स हो गए, मतलब एन बताओ। आप सबको पता है कि जो ए एन का फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमें क्या क्या पता है। हमें ए एन पता है, ए एन है 909। तो 990 ये ए एन हो गया। ए की वैल्यू हमें पता है 110 ये हो गया। प्लस एन हमें नहीं पता है, हम रहन देते हैं, -1। डी की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास 10, इसको मैंने कर दिया। अब देखो 100 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 990 माइनस 110, और यहाँ क्या बचेगा, n-1 बचेगा और इंटू में 10 ये बचेगा। अब देखिए यहाँ पे हम बताते हैं आपको। देखो 910 में से अगर 110 जाएगा तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 0 और 8 और 8 880 आ जाएगा, यानी इक्वल टू में n-1 इंटू में 10 ये मिल गया हमें। अब देखो एक काम कर सकते हो आप, 880 और इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये 10n हो जाएगा -10, और ये माइनस में 10 इधर आएगा प्लस में, यानी हो जाएगा 890, और यहाँ पे 10n, n के साथ 10 मल्टीप्लाई में है, अगर इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी n की वैल्यू हो जाएगी 890 अपॉन में 10। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया तो n की वैल्यू आ गई 89। यानी ऐसे 89 नंबर्स होंगे जो 2 से भी डिवाइड होंगे और 5 से भी डिवाइड होंगे, मतलब वो 10 से डिवाइड होंगे। तो आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। इसमें कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म
इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि एक एपी है, वो एपी हमें दी हुई है 3, 15, 27, 39। कह रहा है कि ऐसे ये टर्म्स आगे बढ़ता जा रहा है। ये कह रहा है कि वो टर्म्स बताओ जो इसका 54th टर्म होगा और उससे 132 ज्यादा होगा। इसका मतलब वो कह रहा है कि बताओ वो कौन से नंबर पे होगा, यानी एन हमसे पूछ रहा है, लेकिन जो हमारे लिए एन दिया हुआ है वो एन क्या है, 54th टर्म से 132 ज्यादा। कहने का मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें, जो एन है हमारा वो क्या है, जो A54 है उससे कितना ज्यादा, 132 ज्यादा है। इसके लिए हमें एन पूछ रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमें पता है यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी कितनी है, ए की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 3, यानी डी की वैल्यू है हमारी 12। अब देखो एन, एन हमें पता है, एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अगर हम A54 की बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसके लिए भी वही होता है, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब n का काम यहाँ 54 कर रहा है, तो यानी ये हो जाएगा 53D, A प्लस 53D, और प्लस में 132, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, अगर हम देखें तो यहाँ पे A प्लस में इधर है, अगर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी A से A कैंसिल हो गया। और हमें वैल्यूज पता है, हमें यहाँ पे पता है कि एन नहीं, इसकी वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे डी कितना है 12, 53, और इनटू में डी की बात मैं करूं तो डी है हमारा यहाँ पे 12, प्लस में है 132, ये हमारा 132। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, एक तरीका तो ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, या आप ऐसा करो n माइनस वन इंटू में 12 रहने दो, इनमें कॉमन 12 ले लो। जब आप 12 कॉमन लोगे तो यहाँ मिलेगा 53 और यहाँ मिलेगा 11। अब यहाँ देखो, जब कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, जब आपने 12 कॉमन लिया मतलब 12 में यहाँ से डिवाइड करोगे 53 मिलेगा, और 12 से जब यहाँ डिवाइड करोगे तो देखो 12 वन जा 12, एक कैरी आ गया था 12, 12 वन जा 12। यानी अगर हम देखें तो n माइनस वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 और ब्रैकेट में 53 प्लस 11, ये था ही। ये वाला 12 जो है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे 12 कैंसिल हो रहा है, इस वाले 12 से ये कैंसिल हो गया। यानी हमें मिला क्या, n माइनस वन इक्वल टू, इसे अगर हम ऐड कर लेते हैं तो ये आ रहा है 4 और 6 यानी 64। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इधर माइनस में उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा ये 64 प्लस में 1, यानी n की वैल्यू आ गई 65। यानी इस एपी में जो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा वो कौन से नंबर पे होगा, 65 नंबर पे होगा वो। तो आइए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखो इसमें कह रहा है कि इफ द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एपी है जिसका जो 17th टर्म है वो 7 ज्यादा है किससे, 10th टर्म से। देखो अगर हम मान ले इसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो जो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इसका 17th टर्म है यानी A17, वो ज्यादा है कितना, 7 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 10th टर्म से। यानी देखो A17 लिख दिया मैंने और यहाँ A10 लिख दिया। अब यहाँ पे 7 ज्यादा है, कौन ज्यादा है 7, 17 टर्म ज्यादा, तो हमें 7 ऐड करना होगा किधर, इधर। क्योंकि अब यहाँ बीच में इक्वल का साइन है, इससे ये पता चल रहा है कि जब A10 में मैं 7 ऐड कर रहा हूँ तो A17 के बराबर आ रहा है, मतलब A17 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है A10 से। अब देखो यहाँ पे अगर आपका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा a प्लस एन माइनस वन डी होता है, यानी यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 16d। और यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस, जहाँ A10 है वहां क्या हो जाएगा 9d प्लस में 7। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, एक काम करो, सारी चीजों को एक तरफ लेके चले आते हैं a और d को, और जो नंबर है उसको राइट साइड में छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे a प्लस 16d जैसे रहेगा, a इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 9d यहाँ प्लस में इधर आएगा माइनस में, 9d हो गया, और यहाँ बचेगा 7। अब देखो a यहाँ पे प्लस में है और a माइनस में है, तो प्लस में a और माइनस में कैंसिल हो जाएगा। अब 16d में से 9d जाएगा तो कितना आएगा, ये 7d आ जाएगा।
और इक्वल टू में 7 है। अब डी को मैं रोक लेता हूँ, 7 मल्टीप्लाई में आएगा, इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, तो 7/7। अब देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो यानी डी की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा था कि कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो डी की वैल्यू होगी यहाँ पे 1। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इस चैप्टर से। देखो इसमें कह रहा है कि इफ सेवेंथ टाइम द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी, कह रहा है एक एपी का जो सेवेंथ टर्म है उसका 7 टाइम is equal to 11 times its 11th term, then find its 18th term। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एपी है जिसका जो 7 टर्म्स है उसका 7 टाइम वो इक्वल है किसके, 11 टर्म्स के 11 टाइम्स के बराबर। तो कह रहा है इसका 18th टर्म बताओ। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि A7 7th टर्म हो गया, और इस 7 टर्म का 7 टाइम किसके बराबर है, 11 टाइम्स किसका, 11 टर्म का, यानी 7th टर्म का 7 टाइम 11 टर्म के 11 टर्म्स का 11 टाइम के बराबर है। तो कह रहा है कि हमें 18 टर्म A18 कितना होगा ये बता दो, क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखो यहाँ पे 7 हम ऐसे रहने देते हैं, अगर हमारा फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, तो A7 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+6D, A+n-1 इंटू डी से 11 इंटू में जहां A11 वहां क्या लिख सकते हैं हम लोग, A+10D, ये मिल गया। अब देखो इसको अंदर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 7A प्लस 6 तो ये हो जाएगा 42D, और इधर हो जाएगा आपका 11A प्लस 110D, ये हो जाएगा। अब देखो सारी वैल्यूज को एक तरफ लेके आओ, तो यहाँ पे 7A था और इधर से आएगा 11 है, यहाँ पे 42D है, इधर से आएगा तो 110D, और इधर बचेगा 0। अब देखो 7A से 11A सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा माइनस में 4A, 42D है और 110D है। जब यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो 110 में से हम 42 माइनस करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 10 में से 2 जाएगा 8, और ये आपका 10 यानी ये आ जाएगा 68। तो यहाँ आ गया -68D और इक्वल टू में 0। आप देखो देखो यहाँ पे आप अगर चाहो तो कुछ कॉमन हो रहा है, -4 कॉमन ले लो। जब -4 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमें A, और जब माइनस से इसके नीचे डिवाइड करोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 जब 4 और 4 7 जब 28, यानी यहाँ पे आ जाएगा 17D इक्वल टू में 0। अब देखो -4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, अगर मैं इधर भेजूंगा तो डिवाइड में आएगा, यानी A+17D इक्वल टू में ये 0 अपॉन में -4 यानी 0 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू आ गई A+17D। और आपको पता है 17D को आप चाहो तो ऐसे भी लिख दो, A+18-1 इंटू डी इक्वल टू में 0। इसका मतलब n का काम कौन कर रहा है, 18 कर रहा है, डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, A18 की है, और वो किसके बराबर आ गया, 0। यानी अगर कोई एपी ऐसी है जिसका 7th टर्म का 7 टाइम इक्वल है 11 टर्म्स के 11 टाइम के बराबर, तो वो एपी का जो 18th टर्म होगा वो 0 के बराबर होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। इसमें कह रहा है विच टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन, एक प्रोग्रेशन हमें दिया हुआ है, प्रोग्रेशन क्या है, 20, 19 एंड 1/4, 18 हाफ और 17 3/4। कह रहा है इसका ये बताओ जो फर्स्ट टर्म है निगेटिव होगा, जो वो कौन सा टर्म होगा जो पहला निगेटिव मिलेगा हमें। जैसे देखो यहाँ पे 20 है, फिर 19 एंड 1/4, 18 1/2, मतलब नंबर क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ऐसे एक टाइम ऐसा आएगा कि निगेटिव नंबर मिलने लगेगा। तो कह रहा है कि जो पहला निगेटिव नंबर मिलेगा वो बताओ कौन से नंबर पे होगा, वो मैं उसके लिए एन बता रहा है, एन पूछ रहा है हमसे। देखो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें बेटा तो हमें क्या मिल रहा है, ए की वैल्यू हमें मिल रही है 20, A20 मिल गया। और क्या गिवन है, डी, डी फाइंड कर लेते हैं हम लोग, 19 1/4 -20।
अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 19 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 76, और 77/4 -20 अपॉन में यहाँ 1, यानी ये हो जाएगा आपका 77 -80 अपॉन में 4, यानी हो जाएगा -3/4। ये आपकी डी की वैल्यू आ गई, ये हमें डी मिल गया -3/4। अब देखते हैं हम लोग, डी की वैल्यू हमें मिल गई, ए हमें मिल गया। अब यहाँ पे एक नई चीज आपको सीखनी है, समझना ध्यान से। इसमें कह रहा है कि जो आपका एन है वो कैसा हो, नेगेटिव हो, उसके लिए एन बताना है। तो जब भी कभी ये ऐसे आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ भाई एक एपी है जो डिक्रीज होती हुई जा रही है, कम होती हुई जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव आ जाएगी मान लो। तो कह रहा है बताओ पहला नेगेटिव टर्म्स कौन सा होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एन जो पूछ रहा है उसे लेस देन 0 ले लेना, यानी हमें एन निकालना है कब, जब ए एन लेस देन 0 हो जाए। तो इसके लिए आइडिया समझना। अब ए एन जो है हमारा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, और लेस देन हम 0 लिख देंगे। अब ध्यान से समझना आप लोग, यहाँ पे ए की वैल्यू हमें पता है 20 है, प्लस में n-1, एन रहने देते हैं, -1, डी की वैल्यू है -3/4 और लेस देन 0, ये हम लेके चल रहे हैं। 20 ऐसे रहने देते हैं, -3/4 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -3n अपॉन में 4, और जब हम -1 में करेंगे तो ये प्लस में 3/4 हो जाएगा और लेस देन 0। अब देखो 20 को मैं यहाँ रहने देता हूँ और प्लस में 3/4 को यहाँ रहने देता हूँ, -3n/4 इसको मैं उधर लेके चला जाता हूँ। जब मैं इधर लेके आऊंगा, इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, ये हो जाएगा 3n अपॉन में 4। अब देखो इधर हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेके 80 प्लस में 3 अपॉन में 4, और ये लेस देन 3n/4। इसको ध्यान से समझना। अब यहाँ पे हमें क्या मिला, 83/4 ये मिला, ये लेस देन किसके है, 3n/4 के। अच्छा देखो n को अकेला कर लो, बाकी चीजों को इधर भेज दो। तो 83/4 तो यहाँ था, इधर से 4 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में ऊपर आएगा, और 3 ऊपर है मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवाइड में, और यहाँ साइन है लेस देन n, ये मिल गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी हमें क्या मिला, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ n ग्रेटर देन 83/3। देखो जिधर ये ओपन होता है वो ग्रेटर देन होता है, और ये जिधर कॉर्नर होता है इसका वो लेस देन होता है। तो इधर मैंने इसको पहले लिख दिया, साइन को बदल दिया कि जिधर ओपन है वो n की तरफ अभी भी है, यहाँ भी n की तरफ ओपन वाला था और यहाँ भी एक ही चीज है। अब देखो यहाँ पे आपको एक पॉइंट समझना है, इस 83 को आप डिवाइड कर लो 3 से। तो देखो 3 से डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6, कैरी आया आपका कितना 2, और यहाँ उतारोगे आप 3, कितनी बार जाएगा ये 3 7 बार जाएगा, 3 7 जा 21, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 आएगा। आप पॉइंट बढ़ा दो, यहाँ पे 0, 3 6 जा 18, ये वैल्यूज ऐसे जो भी होगी वो आती रहेगी, यानी n ग्रेटर देन कितना आ गया 27.6। अब इसको समझना बेटा, यहाँ पे क्या समझना है आप लोगों को, देखो n जो है वो बड़ा होगा 27.6 से। आप मुझे बताओ 27.6 से जस्ट बड़ा नंबर जो होता है वो कौन सा होता है, क्योंकि n हमेशा एक होल नंबर होता है। तो 27.6 के जस्ट बाद वाला जो नंबर होगा वो कौन होगा, वो 28 होगा। तो n इक्वल टू हम क्या ले लेंगे 28। इसका मतलब जब an को मैं लेस देन लेके मान के चला, तब ए जो n मिला है वो ग्रेटर देन 27.6 मिला है। इसका मतलब जो अगला नंबर आने वाला है वो 28 है। तो जो 28 टर्म होगा वो पहला नेगेटिव होगा इस एपी का। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट्स लगेगा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो उसको। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 205। कह रहा है आपके पास एक नंबर 10 है और 205, इनके बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल्स हैं। 4 के मल्टीपल्स का मतलब हुआ जो 4 की टेबल में आते हैं। तो देखो जैसे 10 है,
तो 10 के बाद अगला नंबर 11 आता है, फिर 12 आता है, यानी पहला नंबर जो 4 की टेबल में आएगा वो कौन है? 12। यानी हमें यहाँ पे 12 मिल गया एक नंबर। अगला फिर क्या मिल जाएगा? 16, 20। अगर मैं लास्ट से चेक करूं तो लास्ट 205 है, इसके जस्ट पीछे आके देखो तो 204। चेक कर लो ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 204, 4 का मल्टीपल देखो, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4। यानी 10 और 205 के बीच में जो 4 का मल्टीपल होगा वो 12 से स्टार्ट होगा और लास्ट में 204 तक होगा। अब देखो यहाँ पे हमें कह रहा है कि ऐसे कितने नंबर हैं, मतलब हमें n निकालना है। तो a की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे 12, d की वैल्यू है 16 माइनस 12 यानी 4, और यहाँ पे an हमें पता है an है 204, an है 204 और हमें n फाइंड करना है। तो देखो जो फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो यहाँ पे an हमारा कितना है? 204, a है हमारा 12 प्लस में n नहीं पता है माइनस 1, d की वैल्यू है 4। तो देखो 204 और यहाँ 12 रहने देते हैं, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 4n माइनस 4। अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें क्या मिला? 204, देखो 12 और माइनस 4 ये 8 हो जाएगा और प्लस में 4n। अब यहाँ पे देखो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, 8 को इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा? 204 माइनस में 8 और यहाँ बचा 4n, यानी यहाँ पे आ गया 196। जब 204 में से 8 माइनस करोगे तो 196 आ जाएगा और इधर 4n। अब देखो n के साथ 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, यानी n इक्वल टू अगर हम देखें तो 196 अपॉन में 4। अब देखो ये डिवाइड हो रहा है, 4 4 जा 16 और कैरी आया 3, यहाँ जाएगा 36, 4 9 जा 36, यानी n की वैल्यू आ गई 49। यानी 10 और 205 के बीच में ऐसे 49 नंबर हैं जो 4 से डिवाइड होंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज -4। कह रहा है इस एक एपी है जिसका जो 10th टर्म है वो -4 है, यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ए 10 है वो -4 है। एक बात हमें दे दी गई है और क्या कह रहे हैं? कह रहा है जो उसका 22nd टर्म है, जो 22वां टर्म है वो -16 है। यानी क्वेश्चन में और कह रहा है कि जो A22 है वो -16 है। तो कह रहा है कि फाइंड इट्स 38th टर्म, यानी A38 कितना होगा ये फाइंड करके दिखाओ। अब देखो A10 हमें कितना दिया है? -4। अगर हम मान ले कि फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है तो A प्लस कितना हो जाएगा? n-1 यानी 10-1 यानी 9। A प्लस 9D इक्वल टू -4, ये मिल गया। अच्छा इसे हम चाहें तो इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन 1 है। यहां से देखो बेटा A22 -16 है, इसे हम लोग कह सकते हैं A प्लस n-1 यानी 22-1 यानी 21 हो जाएगा। D इक्वल टू -16, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं। तो कह रहा है कि A38 बताओ। अब देखो A38 बताना है, कोई भी टर्म हमसे पूछ ले हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बस हमें फर्स्ट टर्म पता हो और डी पता हो। देखो A प्लस 9D इक्वल टू में -4, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है A प्लस 21D इक्वल टू -16। हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो एक कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस है प्लस है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे है हमारा 9D और यहाँ -21D, यानी ये कितना हो जाएगा आपका? 21 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा 12D और ये साइन इसका नेगेटिव होगा। और यहाँ पे देखते हैं हम लोग 16 और 4, अब प्लस माइनस क्या करेंगे? माइनस, ये आ जाएगा प्लस में 12, यानी d इक्वल टू क्या हो जाएगा? -12 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, यानी 12 अपॉन में -12, ये कैंसिल हो गया। तो d की वैल्यू आ गई -1, ये हमें मिल गया d की वैल्यू हमारी -1 आ गई। अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है हमें?
डी मिल गया। डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। क्या है, ए प्लस 9d इक्वल टू में -4 था, तो ए रहने देते हैं, प्लस 9 जहां डी है वहां -1 आ जाएगा और यहाँ -4, तो ए 9 माइनस में 9 हो जाएगा और इक्वल टू में -4, तो माइनस में 9 है उधर जाएगा प्लस में, यानी हो जाएगा -4 प्लस 9, तो ए की वैल्यू आ गई 5। ए मिल गया। अब देखो ए मिल गया और डी मिल गया, हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, उसका 38 टर्म बताओ, यानी ए 38 कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1, यानी 38 -1 मतलब 37d। तो देखो ए हमारा कितना है, यहाँ पे ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, वो है 5, प्लस में 37 लिखा, डी की वैल्यू है -1। तो अब देखो यहाँ पे 5 और 37 इंटू -1, ये हो जाएगा माइनस में 37। तो अगर हम देखते हैं तो वैल्यू क्या है कि माइनस में 32, यानी जो उसका 38 टर्म होगा वो -32 के बराबर होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 18, 16, 14 बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। कह रहा है एक एपी है 18, 16, 14 ऐसे, कह रहा है ऐसे कितने टर्म्स हैं जिनका हम सम करें तो 0 आ जाए। इसका मतलब हमें जो एस एन दे दिया है वो 0 दे दिया, कह रहा है टोटल जो सम है वो 0 आ जाए। अच्छा ए हमें पता है कितना है, 18 है। डी पता है हमें 16 माइनस 18, यानी डी की वैल्यू आ जाएगी -2। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी, ये होता है। और ये जो एस एन है वो 0 के बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब जहां एस एन है हम लोग क्या लिख सकते हैं, वहां पे 0 लिख सकते हैं। तो ये हमारा 0 हो गया। n/2, एन हमें पता नहीं है, ए की वैल्यू पता है 2a है हमारा 18, प्लस में n-1 और डी है हमारा -2, ये है। अब देखो ये पूरी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगी डिवाइड में, तो 0 के साथ ये डिवाइड में आएगी, जैसे 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में, और ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू इधर आके 0 हो जाएगी। अंदर देखते हैं इधर क्या बचा, 18 2 जा 36, प्लस यहाँ पे 2n से मल्टीप्लाई करो, जब 2n से n में करोगे तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस में 2n मिलेगा, और जब 1 में करोगे तो प्लस में 2 मिलेगा। अब देखो यहाँ पे अंदर इधर तो 0 मिल गया हमें, अंदर देखें तो 36 और 2 ये मिलके हो जाएगा 38, और माइनस में है 2n। देखो ये माइनस में 2n है, अगर मैं इसको इस साइड लेके आऊं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 2n, यानी 2n इक्वल टू हो जाएगा 38। 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो n इक्वल टू हो जाएगा 38/2, यानी n की वैल्यू आ गई 19, यानी इस एपी में 19 टर्म का सम जो होगा वो 0 के बराबर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसमें कह रहा है कि इफ 19th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, कह रहा है एक एपी है जिसका जो 9 टर्म है वो 0 है, 9 टर्म ऑफ एन एपी इज 0, प्रूव दैट इट्स 29th टर्म इज ट्वाइस इट्स 19th टर्म। क्वेश्चन पहले समझ लो अच्छे से। कह रहा है एक एपी है जिसका जो 9th टर्म है वो 0 है, तो पहले जो हमें गिवन है उसको लिखते हैं कि भाई एक एपी है जिसका 9th टर्म 0 है। एक बात में कह रहा है ये प्रूफ करो कि जो इसका 29th टर्म है वो ट्वाइस है किसके, वो 19th टर्म के, यानी जो इसका 29th टर्म आएगा वो डबल आएगा, किसके डबल आएगा, 19th टर्म के। देखो एक काम करते हैं, हमें a9 पता है, तो a9 0 के बराबर है, यानी अगर हम फर्स्ट टर्म a कॉमन डिफरेंस d माने तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, a प्लस 8d इक्वल टू 0, यानी अगर हम देखें a की वैल्यू तो a क्या हो जाएगा, -8d, ये a की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में और हमें कह रहा है कि 29th टर्म जो है वो ट्वाइस है किसके, 19th टर्म के, ये प्रूफ करना है। एक काम करते हैं, पहले हम लोग a29 निकाल लेते हैं,
A29 कितना हो जाएगा, A+29 - 1 इंटू डी, यानी ये आपका हो जाएगा 28D, ये मिल गया। और जहां पे A है वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, -8D। तो A की जगह हमने -8D रख दिया, क्योंकि यहाँ से हमने फाइंड किया है। और प्लस में है 28D, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 20D आ जाएगा, यानी A29 कितना आ जाएगा, 20D। अच्छा ठीक है, ये तो A29 है। अब हमें कह रहा था कि जो 29 है वो 19th टर्म से ट्वाइस है, डबल है उसका। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि 19 टर्म क्या आ रहा है। तो A19 का मतलब क्या हो गया, A+19 - 1 यानी 18D। तो A की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, -8D, और प्लस में 18D। तो देखो 8D और 18D सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आएगा, 10D आ जाएगा। अब देखो आप लोग यहाँ पे ध्यान से, जो वैल्यू हमारी आई थी A29 की, वो 20D थी, और जो A19 की वैल्यू आई 10D। इसका मतलब जो 29th टर्म था वो कितना है, इसका डबल है कि नहीं, यहाँ 10D है, यहाँ 20D है। हम लोग कह सकते हैं कि भाई A29 जो आया वो किसके बराबर आया, डबल आया है, किसके बराबर, A19 की। यही हमें प्रूव करना था। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एपी है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 5 and 45। एक एपी है जिसका जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है और जो लास्ट टर्म है वो 45। मतलब ए हमें मिल गया है 5, और हमें ए एन मिल गया लास्ट टर्म, या इसी को हम लोग एल भी कह सकते हैं, वो मिल गया है 45। ये है। आगे कह रहा है इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 400। कह रहा है इसका जो टोटल जितने टर्म्स हैं उनका सम, यानी एस एन, वो मिल गया है 400। टोटल जितने टर्म्स हैं उनका सम 400 है। कह रहा फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। तो डी फाइंड करने की बात कर रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें ए पता है, ए एन पता है, एस एन पता है, और हमें डी फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये बताओ, एस एन का एक फॉर्मूला होता है n/2 ए प्लस ए एन, या ए प्लस एल, कुछ भी कह दो। अब देखो यहाँ पे एस एन हमें पता है पहले से, कितना है 400, उसकी वैल्यू रख दी। एन हमें नहीं पता, रहने देते हैं n/2। ए हमको पता है 5, और ए एन पता है 45। अब देखो यहाँ पे 400 ऐसे रहने देते हैं, ये n/2 हो गया। और अगर हम देखें तो यहाँ 45 और 5 मिल के ये हो गया 50। अब देखो यहाँ 2 और ये आ जाएगा 25, कैंसिल हो गई। यानी n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, मतलब 400 अपॉन में 25। अब देखो ये डिवाइड हो जाएगा आपका 25 8 जा 25, अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, ये डिवाइड कर लेते हैं, 25 1 जा 25, और यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 25 30 15, और इधर आएगा ये तो 150 हो जाएगा, यानी ये 16 6 बार जाएगा, यानी n इक्वल टू आ गया 16। आप वैसे भी डिवाइड कर सकते हो, पहले 5 से कट कर दो, उसके बाद उसे डिवाइड कर लो, यानी n इक्वल टू आ गया 16। तो ऐसे 16 टर्म है जिनका सम 400 है। अब देखो इसमें कह रहा है डी बताओ क्या होगा। तो देखो जो फॉर्मूला होता है हमारा ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस n - 1 इंटू में डी। तो ए एन कितना है हमारा, ये हमें पता था, ए एन की वैल्यू है 45। तो ए एन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 45। यहाँ पे मैंने 45 लिख दिया। ए कितना है हमारा 5, प्लस में एन पता चल गया हमें 16 - 1। डी नहीं पता है तो डी रहने देते हैं ऐसे। देखो 5 इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, यानी हो जाएगा 45 - 5, और इधर 16 - 1 यानी 15, और साथ में है डी। तो अगर यहाँ माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 40, और इक्वल टू में 15D, यानी डी की वैल्यू आ जाएगी 40 अपॉन में 15। अब देखो यहाँ पे ये कुछ डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देते हैं हम लोग। 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। तो डी की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 8 अपॉन में 3। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज
एक एपी ये दी हुई है और एक एपी ये दी हुई है। कह रहा है कि दो एपी दी हुई है, कह रहा है उसके लिए एन की वैल्यू बताओ जिनके लिए दोनों का nth टर्म सेम हो। देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ एपी दिस एंड दिस इक्वल। तो देखो यहाँ पे एक एपी हमें दी हुई है, वो है 63, 65, 67 डॉट डॉट। एक दूसरी एपी दी हुई है हमें, और दूसरी वाली एपी जो है वो है 3, 10 और 17। ये दो एपी है। कह रहा है एन की वैल्यू बताओ। कब बताओ? जब इसका nth टर्म और इसका nth टर्म दोनों सेम हो। अब समझो थोड़ा ध्यान से, मान लेते हैं कि हमारी जो हमारी एपी है ये एपी 1 है, और हमारे पास ये जो है इसे हम मान लेते हैं कि एपी 2 है। ये दो एपी दी हुई है। कह रहे एन की वैल्यू बताओ, दोनों का nth टर्म सेम है, मतलब पहले दोनों का nth टर्म निकाल लेते हैं, उसको सेम कर देते हैं, मतलब इक्वल रख देते हैं। उसके बाद देखते हैं सॉल्व करके वहां से एन की वैल्यू निकलती है। तो देखो, पहले फर्स्ट एपी का जो फर्स्ट टर्म है हम मान लेते हैं, चलो ये फर्स्ट टर्म इसका a1 है, या स्मॉल ए ले लेते हैं, वो है 63, और डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, वो 65 माइनस 63, यानी डी की वैल्यू आ गई 2। और अगर हम यहाँ से ए एन निकाल लें इसका, तो क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन हमें पता नहीं है, ए कितना है हमारा 63 प्लस एन नहीं पता माइनस 1, डी है 2। तो देखो यहाँ पे आ गया 63, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2n-2, यानी ये हो गया 61 प्लस 2n। ये आ गया हमारा an। ये पहली वाली एपी का an है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, दूसरी वाली एपी का भी an निकाल लेते हैं। देखो, इसके लिए जो हमारा फर्स्ट टर्म है, और फर्स्ट टर्म इसको हम कैपिटल से दिखा दे रहे हैं, फर्स्ट टर्म 3 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है 10 माइनस 3, यानी डी की वैल्यू आ गई 7। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं ए एन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ए प्लस, यहाँ कैपिटल में दिखा दे रहे हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब देखो यहाँ पे जो ए एन मिलेगा हमें, ए कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी है 7। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 7n-7। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 और -7 -4, यानी 7n-4। क्वेश्चन में कह रहा था कि n की वैल्यू बताओ जब इन दोनों का an सेम हो। इसका मतलब इन दोनों के an को हम क्या करेंगे, इक्वल में रख देंगे। मतलब an इसका और इसका an ये इक्वल में रख देते हैं। तो देखो यहाँ पे सॉल्व होगा, an की वैल्यू कितनी है 61 प्लस 2n, और यहाँ पे है 7n-4। एक काम करते हैं, nn को एक तरफ कर लेते हैं और जो नंबर है उनको दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 2n पहले से है, माइनस में 7n आएगा, -4 यहाँ पहले से है, ये आएगा माइनस में 61 हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी -5n, और यहाँ दोनों माइनस में ऐड करेंगे तो ये जाएगा -65। दोनों तरफ माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, ये प्लस हो गया, यानी 5n इक्वल टू आ गया 65। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 65 अपॉन में 5, यानी 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, n की वैल्यू आ गई 13। मतलब इन दोनों जो एपी दी हुई है हमारी, उन दोनों एपी में अगर n हमारा 13 होगा, उस केस में दोनों का an सेम होगा। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि दोनों का an सेम है, बताओ n क्या होगा हमारा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन एन एपी इफ सम इट फर्स्ट n टर्म इज 3n² + 5n एंड kth टर्म इज 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ध्यान से समझना, कह रहा है एक एपी है, उसके जो फर्स्ट n टर्म का सम है वो 3n² + 5n। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो Sn है वो है 3n² + 5n, ये दिया है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या है जो उसका kth टर्म है, जैसे हम लोग nth टर्म की बात करते हैं, nth टर्म क्या होता है a + n-1 इंटू डी। ऐसे kth टर्म ak, जैसे an होता है वैसे यहाँ ak kth टर्म, तो ak वो कितना है, वो 164 है, ये दिया हुआ है।
अब कह रहा है कि जो kth टर्म है वो 164 है, तो k की वैल्यू बताओ। तो k की वैल्यू बताना है। देखो जैसे आपसे कोई कहे ए के बताओ, ए आर बताओ, कुछ भी पूछ रहा है, A5 बताओ, A7 बताओ, तो हम लोग बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए एन पता है तो जैसे ए एन पता होगा तो हम एन की जगह के रख देंगे तो ए के मिल जाएगा। तो एक यहाँ पे मैं फॉर्मूला बताता हूँ, इसको ध्यान से समझना कि जब भी कभी हमें एस एन गिवन हो और ए एन निकालना हो उसकी हेल्प से, तो हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो ए एन, इसका फॉर्मूला होता है एस एन माइनस वन। इस फॉर्मूले को पहले समझ लो थोड़ा सा। जैसे आपसे कोई कहे कि S7 की वैल्यू बताओ, या A7 की वैल्यू बताओ, तो जब A7 निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, S7 लिखेंगे माइनस Sn-1, यानी यहाँ 7 है तो यहाँ क्या होगा, 6 होगा। S7 माइनस S6। आप देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमें ए एन निकालना है, तो हमें एक तो एस एन चाहिए, एस एन तो हमें गिवन है पहले से, और क्या चाहिए हमें, एस एन माइनस वन चाहिए। तो जब एस एन पता है तो जहां एस एन है, एन की जगह में एन माइनस वन रख दूं तो एस एन माइनस वन निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 3, जहां एन है वहां एन माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जहां 5n है वहां n माइनस वन हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को कि भाई जैसे एस एन था तो जहां जहां एन था वहां पे यहाँ एन लिखा हुआ है। अब एन की जगह क्या आ गया, एन माइनस वन आ गया, तो इसी में जहां जहां एन दिख रहा है वहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, एन माइनस वन कर देंगे। तो क्या होगा ये 3। देखो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ए स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 - 2ab, यानी 2n। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 5n - 5। अब देखो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 3n² प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5n - 5। तो देखो यहाँ पे 3n² हो गया, और यहाँ -6n है और +5n है, तो ये हो जाएगा -n। और यहाँ +3 है और -5 है, तो ये हो जाएगा -2। यानी ये वैल्यू आ गई Sn-1 की। अब देखो समझो और बताओ, हमें क्या करना है, हमें an निकालना था। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को कि जो an होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, Sn माइनस Sn-1। तो देखो भाई Sn हमारा क्या था, Sn था 3n² प्लस 5n। ये हो गया, माइनस में Sn-1 कितना आया है, ये आया है 3n² माइनस n माइनस 2। अब देखो यहाँ पे 3n² प्लस 5n, माइनस अंदर जाएगा, -3n² प्लस में n और +2, ये हो गया। अब समझना, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, उसे कैंसिल कर देते हैं। तो 3n² प्लस में, 3n² माइनस में, यहाँ 5n है और यहाँ n है, तो ये मिलके हो जाएगा 6n, और क्या बच रहा है प्लस में 2, तो 6n + 2 आ गया। ये वैल्यू आ गई हमारी an की, an की वैल्यू आ गई 6n + 2। अब थोड़ा ध्यान से समझना। अच्छा, अगर हमें an पता है, कोई आपसे पूछ ले कि a2 बताओ, तो जहां n रखा है वहां 2 रख देंगे। कोई कहेगा ac बताओ, तो जहां n है वहां c रख देंगे। अब ऐसे ही अगर हम बात करें कि ए के, तो जहां n है वहां हम क्या रखते हैं, के रखते हैं, तो kth टर्म मिल जाएगा। जैसे ये nth टर्म मिला, ऐसे ये के, तो जहां जहां n दिखेगा वहां हम क्या रख देंगे, के, यानी हो जाएगा 6k + 2। ये ए के मिल गया। अच्छा, क्वेश्चन में हमें पहले से ही कह रहा है जो ए के है, यानी जो kth टर्म है वो पहले से हमें गिवन है 164 है, यानी ए के यहाँ से 6k + 2 आया, और ए के हमें पहले से पता है 164, यानी हम कह सकते हैं कि 6k + 2 ये किसके बराबर हो जाएगा, 164 के। अब देखो एक काम करते हैं, 6 के रोक लेते हैं, प्लस में 2 है उधर जाएगा, तो 164 - 2, तो ये हो जाएगा 6k, ये हो जाएगा 162। तो k की वैल्यू आ गई 162/6। अब देखो ये डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 6 2 जा 12, कैरी आया 4, 4 यहाँ जाएगा 42, यानी 6 7 जा 42, यानी k की वैल्यू आ गई 27। ये हमारा आंसर हो गया। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n, यानी एक एपी है जिसका mth टर्म है वो 1/n है। अच्छा,
और nth टर्म जो है वो 1/m है। तो कह रहा है कि शो करो जो mnth टर्म होगा वो 1 होगा। देखो आपसे यहाँ पे mnth टर्म पूछा है, मैं कह रहा हूँ कोई भी टर्म पूछे, 5th टर्म पूछे, 7th टर्म पूछे, कोई भी टर्म पूछे, आपको दो चीज पता है तो आप कोई भी टर्म्स होगा आप निकाल सकते हो। कौन से दो टर्म्स है वो? एक कौन सी दो चीजें हैं? एक है फर्स्ट टर्म और एक है कॉमन डिफरेंस डी। अगर ये दो चीजें पता है तो कोई भी टर्म्स पूछे हम निकाल लेंगे। तो पहला टारगेट हमारा ये होगा कि यार जो इन्फॉर्मेशन ये दिया हुआ है उसको यूज करके हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि ए और डी मिले। देखो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो जो उसका mth टर्म है, यानी हम कह सकते हैं mth टर्म का मतलब am, वो कितना है? वो 1/n के बराबर है। एक चीज और क्या कह रहे हैं, जो nth टर्म है यानी an, वो किसके बराबर है? वो 1/m के बराबर है। तो कह रहा है कि mnth टर्म बताओ, यानी इन दोनों को यूज करके पहला टारगेट होगा कि हम किसी तरीके से a और d की वैल्यू निकालें। देखो am का मतलब क्या है? a प्लस m माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू 1/n, ये गिवन था हमें। चलो इसको आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 मान लो। an वो 1/m, यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू में 1/m। इसे चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब हम एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। देखो a प्लस m माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू 1/n, और दूसरी इक्वेशन है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू 1/m। ये अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, ये दोनों प्लस में है, यहाँ ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये कैंसिल हो गया। अब समझना ध्यान से, यहाँ पे मिला क्या हमें? m माइनस 1 d, ये ऊपर, और माइनस n माइनस 1 d के नीचे। इधर क्या मिलेगा? 1/n माइनस 1/m। अच्छा देखो बेटा, यहाँ पे d कॉमन हो रहा है, क्या मिलेगा हमें? m माइनस 1 और माइनस n प्लस 1, ये हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो देखो ये आपका m माइनस n अपॉन में m n हो जाएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया m और ये n, नीचे m n, ये आप कह सकते हो कि एलसीएम लेके मैंने सॉल्व कर लिया। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो d और यहाँ क्या मिलने वाला है हमें? कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, प्लस में 1 और माइनस में 1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? d के साथ m माइनस n बचा है, और यहाँ पे क्या आया है? m माइनस n अपॉन में m n आया है। अब देखो यहाँ पे d को मैं रोक लूं तो m माइनस n जो है वो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी m माइनस n, और यहाँ पे mn तो है ही है, इंटू में क्या आ जाएगा? m माइनस n आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल होगी, m माइनस n ऊपर है और नीचे कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में m n, ये आ गया d हमारा। अब हम a और निकालते हैं तब कुछ बात बन सकती है। अब एक काम करते हैं बेटा, हम लोग a फाइंड करते हैं, तो हम कहेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। चलो तो इक्वेशन 1 क्या थी? a प्लस m माइनस 1 d ऑफ 1/n। देखो a हम रहने देते हैं, प्लस m माइनस 1, जहां d है वहां हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में m n, ये लिख सकते हैं, इक्वल टू में 1/n। अब समझना है यहाँ पे, देखो a प्लस में क्या आ जाएगा? m माइनस 1 अपॉन में m n इक्वल टू में 1/n। देखो a को मैं रोक लेता हूं तो ये वैल्यू इधर आएगी, क्या हो जाएगी? 1 अपॉन में n माइनस m माइनस यहाँ पे क्या है हमारा? m माइनस 1 और अपॉन में mn, ये है। चलिए एक काम करिए, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट कर लो, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम पड़। चलिए देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे अगर हम देखें a की वैल्यू क्या मिली हमारी, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा आपका mn, mn ये एलसीएम हो जाएगा। आपको पता है ना एलसीएम कैसे होगा? n है और mn है, इनका एलसीएम लेना है, तो भाई n की टेबल 1 और यहाँ पे m बचेगा, फिर m से आप करोगे तो देखो 1 1, यानी क्या मिला हमें? mn मिल गया। अब देखो n से डिवाइड करोगे इसमें तो क्या मिलेगा? m, तो ऊपर मल्टीप्लाई m से होगा,
माइनस एम एन से करोगे तो 1 आएगा, यानी ऊपर m माइनस एन ही बचेगा, और यहाँ माइनस है अंदर जाएगा तो प्लस कर देगा, यानी m प्लस 1 हो जाएगा। तो आप देखो अगर यहाँ पे तो माइनस एम प्लस एम ये कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 में m इंटू एन, ये a की वैल्यू आ गई। अब देखो a हमें पता चल गया, d हमें पहले से ही पता था, d की वैल्यू कितनी आई थी, 1 में mn, यानी जितना d आया था उतना ही a की वैल्यू आई है। अब जो भी टर्म्स पूछे या प्रूव करने के लिए क्या हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि उसका जो mn टर्म है, mnth टर्म है वो 1 है, ये प्रूव करो। मतलब इस बार हमें क्या फाइंड करना है, a mn फाइंड करना है। तो भाई ये बताओ, जैसे ए एन होता है तो क्या करते हो आप, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए के होता है तो आप क्या लिखोगे, ए, जैसे कहीं पे ए एन है तो आप क्या लिखते हो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा ए के होता तो क्या लिखते हैं, ए प्लस के माइनस वन इंटू डी। ऐसे यहाँ पे एन की जगह क्या है, एम एन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए एम एन क्या होगा, ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी, यानी एन का काम यहाँ एम एन कर रहा है। अब देखो बेटा यहाँ पे जो वैल्यूज पता है उनको हम लोग पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू 1 में एम एन आई थी, और प्लस एम एन माइनस वन, और डी की वैल्यू भी 1 में एम एन आई थी। यानी अगर हम देखें तो यहाँ मिला 1 में एम एन और प्लस एम एन माइनस वन, और नीचे क्या मिलेगा हमारा एम एन। देखो इस बार एलसीएम क्या मिलने वाला है, एम एन। जब एलसीएम एम एन है तो एम एन से इसमें डिवाइड करोगे 1 आएगा, या सीधा सीधा हम देख लेते हैं, सेम चीज है तो उतार लिया, 1 प्लस एम एन माइनस वन। देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे 1 प्लस में 1 माइनस में कैंसिल हो गया, बचा क्या, ऊपर एम एन बचा और नीचे भी एम एन बचा, ये आपस में कैंसिल, यानी क्या आ गया 1। यही प्रूव करना था कि जो mnth टर्म है वो 1 के बराबर है, यानी a m n किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। यही प्रूव करना था हमारा। तो इस चैप्टर में मैं आपको इतने ही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इतना आप क्वेश्चन अच्छे से समझ के कर लेना, तो मुझे लगता है इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा, इसमें से इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।